नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 61 के बारे में। देखिए, हम लोगों की चर्चा हो रही है 12 लग्नों पर। 12 लग्नों में कौन से लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो अभी तक हम लोगों की चर्चा हुई है सिंह लगन तक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन का चार्ट अगर आपके समक्ष आता है तो आप कैसे समझेंगे कि इस जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले हैं और कौन कौन से ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी नहीं होगी। इससे हम रत्नों के बारे में भी बढ़िया से समझ सकते हैं। जो जो ग्रह हमारे लिए शुभ हैं हम उनका रत्न भी पहन सकते हैं, जो अशुभ हैं उनका रत्न हमको नहीं पहनना चाहिए, वो नुकसान करेंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। चार्ट आपका तैयार हो गया कन्या लगन का। यहां पर लिखिए शुभ, यहां पर लिखिए अशुभ। अब कन्या लग्न की पत्रिका है और बुध की दो राशि है, एक लग्न में दूसरी दशम स्थान में। तो लग्न जो है उस लग्न का स्वामी जो होगा वो कभी अशुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थान है। तो यहां पर बुध की अगर हम बात करें तो बुध शुभ है। कन्या लगन के लिए बुध शुभ ही फल देगा। और बुध के बाद आगे बढ़ते हैं और शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो कि दो राशि के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान में शुक्र की एक राशि है और एक राशि नवम स्थान में है। नवम स्थान जो कि योगकारी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, उत्तरोत्तर बलीय स्थान है। पहला त्रिकोण से ज्यादा बलवान दूसरा त्रिकोण, दूसरे त्रिकोण से ज्यादा बलवान तीसरा त्रिकोण। उत्तरोत्तर बली नवम भाव माना जाता है, इसलिए भाग्य स्थान माना जाता है। और भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र बनेंगे और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनेंगे। तो और बुध के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो बुध के लिए कन्या लग्न के लिए शुक्र भी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं, यानी शुभ होंगे शुक्र। आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि जो कि तीसरे स्थान में है। और तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि है और मंगल की दो राशि होती है और एक राशि है अष्टम स्थान, यानी एक अशुभ स्थान, एक राशि अशुभ स्थान में है और दूसरी दुख स्थान में। अगर बुध और मंगल के संबंध की बात करें तो बुध मंगल को सम मानते हैं और मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो इसलिए संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है। अशुभ स्थान और दुख स्थान के स्वामी भी हैं मंगल, तो मंगल यहां पर अशुभ फल देने वाले होंगे। मंगल कन्या लगन में अच्छा फल नहीं देंगे। अब चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति की दूसरी राशि सप्तम स्थान में है और चतुर्थ और सप्तम ये दोनों केंद्र स्थान है। और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और बुध के साथ अगर देखा जाए तो बुध के साथ बृहस्पति बुध को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन बुध बृहस्पति को सम मानते हैं। बृहस्पति केंद्र, बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में हैं। अब दोनों राशि केंद्र में है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हों तो अपना पूरा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, शुभता में कमी आ जाती है। वो फिलहाल आगे आप लोग समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि कन्या लगन में लगभग देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव शुभ ही होगा, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और केंद्र के स्वामी हैं। शनि की अगर बात करें तो पंचम स्थान और छठे स्थान के स्वामी हैं। पंचम स्थान जो कि त्रिकोण स्थान है और छठा स्थान जो कि
अशुभ स्थान है, लेकिन लग्नेश के साथ संबंध इनका मित्रता का है। तो त्रिकोण के स्वामी होने के कारण और मित्र होने के कारण एक राशि शुभ स्थान में जरूर है। यहां पर शनिदेव शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। बृहस्पति की बात हो चुकी, मंगल की बात हो चुकी, शुक्र की भी बात हो चुकी, बुध की भी हो चुकी, बचे चंद्रमा। चंद्रमा एकादश स्थान के स्वामी हैं। एकादश स्थान जो कि अशुभ स्थान माना जाता है। अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि यह लाभ स्थान भी है। क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जेत, मतलब अधिक, कोई भी चीज अधिक मात्रा में अगर प्राप्त हो जाए तो वो भी नुकसान का कारण बनती है, परेशानी का कारण बनती है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि नहीं कहू अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाई ताहि मद नाही। मद कहते हैं अहंकार को। भगवान की कृपा हो जाए और अहंकार ना हो, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं है। तो अधिक लाभ, ये लाभ स्थान है एकादश स्थान। अगर लाभ अधिक मात्रा में हो तो अहंकार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए लाभ स्थान को भी परेशानी का कारण माना गया है, अशुभ स्थान में ही लिया गया है। इसको और अच्छे से भी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल चंद्रमा बुध को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। बुध को सम्मानते, मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा को भी हम लोग अब द्वादश स्थान की अगर हम बात करें तो द्वादश स्थान के स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य, बुध सूर्य को अपना मित्र की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सूर्य बुध को सब मानते हैं। सूर्य एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है और द्वादश स्थान के स्वामी है, तो यहां पर अशुभता ज्यादा हुई। अब ऐसा कहेंगे कि जब सूर्य की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं धन का अपव्यय होगा, फालतू के वाद विवाद में व्यक्ति को परेशानी में डाल सकते हैं। इतना अशुभ नहीं, लेकिन फिर भी अशुभता के कारण बनेंगे। तो इसलिए सूर्य भी यहां पर कन्या लग्न में सूर्य भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह, दूसरे नंबर पर अशुभ स्थान के स्वामी। बुध मित्र मानते हैं सूर्य को, लेकिन सूर्य सब मानते हैं। इसलिए सूर्य भी इस पत्रिका में, इस लगन चार्ट के लिए अशुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस प्रकार से अगर 12 लग्नों को आप अच्छे से समझ लेंगे कि हर लग्न में कोई भी लग्न की पत्रिका आपके समक्ष आती है तो आप देखते ही समझ जाएं कि इस जातक के लिए कौन कौन सी दशाएं शुभ हैं, कौन कौन सी दशाएं अशुभ हैं और कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी दशा खराब होगी। बहुत ही आसानी होगी आपको फल कथन कहने में, पत्रिका का फलादेश करने में, अगर ये आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। 1 से लेकर 100 पाठ तक, मात्र 1 से लेकर 100 पाठ तक आप अध्ययन करें। हम लोग 61 पाठ तक पहुंच चुके हैं, मात्र 39 पाठ और अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद आपको ज्योतिष में निश्चित रूप से आनंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।